माननीय मुख्यमंत्री जी, काफ़ी समय से आपको युवा लोग अवगत करवाए थे और आंदोलन भी किए थे कि श्रीमान जी, सेकंड ग्रेड का पेपर बहुत अधिक संख्या में लीक है, लेकिन आप इनकी बात को नहीं समझे और इन पर एक्शन नहीं लिया। एक्शन लिया, लेकिन एक्शन ये नहीं लिया कि इस पेपर को रद्द किया जाए। कितने स्तर पर इसकी फर्जीवाड़ा हुआ है, इसका निर्णय लेने में समय लगा दिया और युवा आंदोलन किए थे आरपीएससी मुख्यालय पर भी और शहीद स्मारक पर भी, लेकिन युवाओं पर बार बार लाठीचार्ज किया गया, युवाओं की आवाज़ को दबाया गया। लेकिन जो कहते हैं ना कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। सत्य की एक दिन विजय होती है, जो वो विजय काफ़ी समय के बाद हुई। इस समय पर युवाओं को न्याय मिला, लेकिन ये न्याय बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि युवा उस समय तैयारी से जुटे हुए थे। तैयारी का कंटेंट पूरा तैयार था उनका, और जो पेपर उस समय रद्द होना चाहिए था, उसको आप आज रद्द कर रहे हो। बहुत से युवा अपनी परिस्थिति से बिल्कुल व्याकुल हैं, तो वो अपने जो घरेलू व्यवसाय है उनमें लग चुके हैं और काफ़ी लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पिछड़ गए थे। इस कारण से वो भी कहीं न कहीं अपनी पढ़ाई से दूर हो गए हैं और अब तैयारी करने का मौका 1 मंथ या सवा मंथ का दिया है। 30 जुलाई एग्ज़ाम घोषित की है। तो ये युवाओं के साथ अवसादग्रस्त फैसला है, लेकिन ये भी ठीक है कि फर्जी जो पेपर हुआ था, उससे अच्छा एक्शन ये है कि उसे रद्द कर दोबारा कराया जाएगा। नहीं तो जो फर्जी किए थे वो लोग ही इसमें सिलेक्शन लेते। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पर ऐसा फैसला लिया जाए। बाबूलाल जी कटारा ने ऐसा पेपर लीक किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। 2 महीने पहले पेपर घर लेकर चला गया और उस पेपर को अपनी नोटबुक में उतार कर उस पेपर को लीक किया। तो ये एक बहुत ही निंदनीय विषय है और इस निंदनीय विषय पर ऐसी निष्पक्ष जांच करो कि इसको राजनीतिक संरक्षण कहाँ से मिल रहा था या नहीं मिल रहा था। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए एसओजी की तरफ से। यदि एसओजी की तरफ से जांच नहीं होती है तो ईडी या सीबीआई की ज़रूरत है, तो उसको भी इस पर इसको सौंपा जाए। और आरपीएससी के जो सदस्य की नियुक्ति होती है वो यूपीएससी के तर्ज पर होनी चाहिए। इसमें यूपीएससी की जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया आरपीएससी के अंदर अपनाना चाहिए। या इस आरपीएससी का जो नियुक्ति का फॉर्मूला है उसमें संशोधन ही हो, संविधान के अंदर संशोधन करके इसमें नियुक्ति चेंज प्रक्रिया यूपीएससी की तर्ज पर अपनाना चाहिए। और बाबूलाल जी कटारा की जो भी संपत्ति है उस संपत्ति पर बुलडोज़र चलना चाहिए। गैर जमानती जो कानून है वो लागू होना चाहिए। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाए और ऐसे लोगों को सस्पेंड कर दिया जाए नौकरी से और ऐसे लोगों की भविष्य में पेंशन भी नहीं आए। तब तो राजस्थान के युवाओं को न्याय है, नहीं तो कोई न्याय नहीं। ये पहले से भी होता आ रहा था। रीट में भी ऐसे ही डीपी जारोली को कुछ दिन वहाँ से गैर हाजिर कर दिया गया, वहाँ रखा नहीं गया, उनसे ज़्यादा पूछताछ नहीं हो पाई। लास्ट में उनको बर्खास्त कर उनको हाई कोर्ट से ये कि इसमें संलग्नित नहीं थे, ये सही थे। और इसी प्रकार से यदि इसकी जांच लंबी जांच नहीं होती तो उसी प्रकार से बाबूलाल जी कटारा को भी कहीं ना कहीं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पेपर से बाहर कर दिया जाता और ये बोल दिया जाता कि आरपीएससी में जो पेपर सेकंड ग्रेड का हुआ है बाबूलाल जी कटारा उसके अंदर संलग्नित नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे हबीब भाव को, और आज युवाओं का समय है, या तो इस पर फैसला ले लिया जाए। यदि नहीं लिया जाएगा तो 6 महीने बाद युवा अपना फैसला स्वयं लेना जानते हैं, किसी से दबते नहीं हैं। ये समय है, समय में परिस्थिति
लग सकती है, लेकिन युवा अपना न्याय न्याय लेकर रहेंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार में जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर रद्द किए जाते हैं, इन सब को युवा समझ चुके हैं। और समझने के बाद हर चीज़ को राजनीतिकरण नहीं बनाया जाए, इस पर फैसला लिया जाए, क्योंकि युवाओं की भावना युवा जान सकता है। और आप हमारे अभिभावक हो, इस कारण से आपको हम ये बार बार कहना चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच करके कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि ताकि भविष्य में ऐसे पेपर लीक नहीं हो। और मेरा ये भी मानना है माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मतगणना होती है और मतगणना कराई जाती है लोकतंत्र के लिए, उस लोकतंत्र की मतगणना पेटी को इतनी मजबूत संरक्षण दिया जाता है, आज तक वो पेटियाँ लीक नहीं होती। ये पेपर लीक कैसे होते हैं, युवाओं के सपने कैसे बेचे जाते हैं, ये जवाब भी मैं राजनीतिक संरक्षण के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस पर भी ऐसी ही कार्रवाई की जाए और ऐसी ही कड़ी सुरक्षा की जाए, ताकि भविष्य में पेपर लीक नहीं हो। जिस प्रकार से मतगणना की पेटियाँ सेफ रहती हैं, उसी प्रकार से पेपर भी सेफ रहे। कहीं न कहीं मानना है कि इस पर राजनीतिक नियुक्ति का संरक्षण होता है और वो संरक्षण दबाव ही इस पर कार्य करता है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये युवाओं का आक्रोश है। यदि इस पर निष्पक्ष जांच नहीं होती और युवाओं को न्याय नहीं मिलता, तो 6 महीने बाद युवा स्वयं अपना न्याय लेने की गरिमा रखते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे अभिभावक, इस कारण से आपसे बार बार गुहार लगा रहे हैं। 4.5 साल हो गए आपसे गुहार लगाते हुए, लेकिन युवाओं को एक उचित न्याय नहीं मिल सका। युवा एक कुंठित होता जा रहा है, तनावग्रसित होता जा रहा है, क्योंकि एक 200 विधायकों की विधानसभा है और उसमें एक युवाओं के लिए न्याय का कानून नहीं बना सके, एक निंदनीय विषय है। क्योंकि 200 लोग जहाँ कहीं बैठते हों और वहाँ पर एक ऐसा कानून, कठोर कानून नहीं बन सकता। मानता हूँ पेपर लीक हो सकता है, लेकिन आप से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि नियुक्ति संरक्षण राजनीतिकरण से पाकर वो लोग ही पेपर लीक करते हैं। कहीं न कहीं राजनीति का संरक्षण ज़रूर है, और राजनीति का संरक्षण नहीं है तो आपकी दल के द्वारा चुने गए नियुक्ति संरक्षण में कहीं न कहीं खामियां हैं, जो भ्रष्ट लोगों को चुना जाता है। पहले से ये लोग भ्रष्ट हैं। यदि भ्रष्ट नहीं होते तो ऐसा कदम नहीं उठाते। लाखों लोगों के सपने को बेचकर कार्य करने वाले ऐसे हत्यारे, जिनको माफ़ी नहीं दी जा सकती। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं गुहार लगा रहा हूँ, या तो युवाओं को न्याय दिला दीजिए। यदि युवाओं को न्याय नहीं दिलाते हो तो मैं ये चैलेंज करना चाहता हूँ कि आने वाला समय जो 6 महीने बाद में युवाओं का होगा, और राजस्थान में कांग्रेस की सीट मुश्किल से एक स्कॉर्पियो में बैठने लायक भी नहीं होगी। ये आज सत्यता से हम लोग इसके घोर विरोध करेंगे, क्योंकि युवाओं ने 4.5 साल तक आपका विश्वास और आपकी सरकार का विश्वास देख लिया है। जो करना था जो कर लिया है। आने वाला समय अपना और हमारा होगा। जय हिंद, जय भारत।